हेलो फ्रेंड्स, दिस इज सचिन कुमार एंड यू आर वाचिंग मी ऑन एक्सीलेंस एकेडमी। तो आज का जो हमारा लेक्चर है वो है रिलेशन चैप्टर 2 का वीडियो नंबर 2। लेक्चर नंबर 1 में हमने पढ़ा कि रिलेशन क्या होता है, टाइप्स ऑफ रिलेशन, और इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कुछ और टाइप्स ऑफ रिलेशन और उस पर बेस्ड क्वेश्चंस को भी सॉल्व करेंगे। तो अगर आप लोगों ने पहला वीडियो नहीं देखा तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप जाकर उस वीडियो को भी देख लीजिए। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। एंटी सिमेट्रिक रिलेशन। लेट ए बी एनी सेट, ए रिलेशन आर on set A is said to be anti-symmetric relation if ordered pairs AB belong to the relation or A comma B belongs to R and ordered pairs BA belongs to the relation or and A equals to B। ये है मेन कंडीशन कि अगर ये और ये हुआ लेकिन जो कंडीशन एडिशनल कंडीशन है वो A इक्वल्स टू बी होना चाहिए फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू द सेट ए। तो हम लोग बोलेंगे कि वो जो रिलेशन है वो है एंटीसिमेट्रिक रिलेशन। ठीक है, अब इसका एग्जाम्पल क्या होता है, एंटीसिमेट्रिक रिलेशन का एग्जाम्पल क्या होता है? तो आइडेंटिटी रिलेशन इज ऑलवेज एंटीसिमेट्रिक। आइडेंटिटी रिलेशन जो होता है वो हमेशा एंटीसिमेट्रिक होता है। क्या है, अब हम लोग देखेंगे आइडेंटिटी रिलेशन क्या होता है। ठीक है, क्योंकि हम यहाँ पर तो लिख दिए कि आइडेंटिटी रिलेशन हमेशा एंटीसिमेट्रिक होता है। अब आइडेंटिटी रिलेशन क्या होता है? ए रिलेशन आई ए, यह डिनोट करने का तरीका है, ऑन सेट ए इज कॉल्ड आइडेंटिटी रिलेशन इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज रिलेटेड टू इटसेल्फ ओनली। यानी कि कोई एक सेट ए है जिसमें कुछ एलिमेंट्स हैं और वो एलिमेंट्स खुद से रिलेटेड हो। ठीक है, तो उसको हम लोग बोलेंगे आइडेंटिटी रिलेशन। दैट इज आइडेंटिटी रिलेशन इक्वल्स टू ordered pairs A comma A such that A belongs to the set A। अब होता है नंबर ऑफ आइडेंटिटी रिलेशन इज ऑलवेज वन। नंबर ऑफ आइडेंटिटी रिलेशन इज ऑलवेज वन। कोई भी सेट हो, उस सेट में कितना भी नंबर हो, तो नंबर ऑफ आइडेंटिटी रिलेशन उस सेट में कितना होगा? हमेशा वन होगा। अब इसका एक एग्जांपल लेके देखते हैं। मान लेते हैं सेट ए में 3 एलिमेंट है, 1 2 और 3। तो आइडेंटिटी रिलेशन क्या होगा? आइडेंटिटी रिलेशन में क्या क्या आएगा? 1 1, क्योंकि ये जो 1 है वो खुद से रिलेटेड होना चाहिए तभी आइडेंटिटी रिलेशन पॉसिबल है। ठीक है, 2 का क्या होगा? 2 2, और इसका क्या होगा? 3 3। तो ये हो गया आइडेंटिटी रिलेशन का ऑर्डर्ड पेयर्स, यानी कि 1 1 से रिलेटेड है, 2 2 से रिलेटेड है एंड 3 3 से रिलेटेड है। ठीक है, अब है नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन 2 to the power n square minus 1, सॉरी n 2 to the power n square minus n। यहाँ पर n क्या है? n है नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए सेट। n क्या है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए सेट। ठीक है, नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है? 2 to the power n into n plus 1 by 2। नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन, ये इंपॉर्टेंट है, नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन इक्वल्स टू नंबर ऑफ पार्टीशन। अब ये जो वर्ड पार्टीशन है ये क्लास 12 के सिलेबस में नहीं है। ठीक है, ये एडिशनल इंफॉर्मेशन है जो आपको अब अगर हायर स्टडीज करते हैं, बीएससी करते हैं या फिर बीटेक करेंगे तो उसमें नंबर ऑफ पार्टीशन आपको पढ़ना पड़ेगा। अब ये होता क्या है? P0 मतलब कोई एक सेट है उसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है तो उसका पार्टीशन 1 होता है। P1 अगर कोई सेट उसमें एक एलिमेंट उसका पार्टीशन 1 होगा। P2 अगर कोई सेट जिसमें 2 एलिमेंट उसका पार्टीशन 2। सिमिलरली 3 एलिमेंट का पार्टीशन 5, 4 एलिमेंट का पार्टीशन 15, 5 एलिमेंट का पार्टीशन 52। अब ये एक जनरल फॉर्मूला से आता है जो अभी आप लोग को पढ़ना नहीं है, बस इतना आप लोग ध्यान रखिए। क्वेश्चन अगर आएगा भी तो इससे बाहर नहीं आएगा। ठीक है, अब इस पर भेज दे क्वेश्चन करते हैं। फाइंड द नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन सेट ए। सेट ए में 3 एलिमेंट 1 2 और 3। अब इसमें नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन निकालना है। ठीक है, सिंस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए इज 3, 3 एलिमेंट है सेट ए में। ठीक है, तो पार्टीशन ऑफ क्या कितना करेंगे? 3 करेंगे। पार्टीशन ऑफ 3 का वैल्यू कितना होता है? 5 होता है। इसीलिए इस सेट में टोटल नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन कितना बनेगा? 5। ठीक है, तो एक बार आप लोग इसको देख लीजिए। अब जो है हम लोग पढ़ेंगे इक्विवेलेंस क्लास क्या होता है। लेट आर बी एन इक्विवेलेंस रिलेशन, यानी कि आर क्या है? इक्विवेलेंस रिलेशन है ऑन सेट ए। ए सेट पर आर एक इक्विवेलेंस रिलेशन
है, ठीक है ना। देन द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स एक्स इन ए, यानी कि एक्स क्या है, सेट ए का कोई पॉइंट है, या फिर बोल सकते हैं सेट ए का एलिमेंट है, ठीक है। सच दैट एक्स बियर्स रिलेशन विद ए, यहाँ पर एक स्मॉल ए जो है वो भी सेट ए के अंदर आता है, ठीक है। और ये एक्स जो है ना वो ए के साथ इस रिलेशन से जुड़ा हुआ है, इज कॉल्ड एन इक्विवेलेंस क्लास ऑफ ए डिटरमाइंड बाय दिस एंड डिनोटेड बाय दिस। इस तरह से इसको हम लोग डिनोट करते हैं, यानी कि स्क्वायर ब्रैकेट स्मॉल ए और ए का बार, दैट इज अगर इसको हम लोग डिनोट करेंगे तो ये हो गया इक्विवेलेंस क्लास ऑफ स्मॉल ए इज इक्वल्स टू एक्स बिलोंग्स टू ए सच दैट एक्स इज रिलेटेड टू ए। इस रिलेशन से एक्स स्मॉल ए से जुड़ा हुआ है। स्मॉल ए क्या है, ये सेट ए का ही एक एलिमेंट है, और एक्स भी क्या है, वो भी एक सेट ए में ही है, ठीक है। और ऑर्डर्ड पेयर एक्स कॉमा ए बिलोंग्स टू दी रिलेशन, ये होता है इक्विवेलेंस क्लास। अब हम लोग एक क्वेश्चन पर डिस्कस करते हैं। इफ R इज इक्वल्स टू ऑर्डर्ड पेयर एक्स वाई सच दैट x प्लस 2y इक्वल्स टू 8 इज अ रिलेशन ऑन n, यानी कि x और y क्या है, नेचुरल नंबर है, ठीक है। राइट डोमेन ऑफ R, इस रिलेशन का डोमेन लिखना पड़ेगा, लेकिन उससे पहले हमको इस रिलेशन का ऑर्डर्ड पेयर्स निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो हम लोग एक एक करके ऑर्डर्ड पेयर्स को निकालते हैं, ठीक है। अगर हम लोग x इक्वल्स टू 1 लेते हैं, x इक्वल्स टू 1 लिए तो y का वैल्यू क्या हो जाएगा 7/2, लेकिन x और y जो है ना वो क्या है, नेचुरल नंबर में बिलोंग करता है, तो y का वैल्यू फ्रैक्शन नहीं हो सकता, इसीलिए x का वैल्यू पॉसिबल नहीं है। अगर x का वैल्यू 2 लिए, x इक्वल्स टू 2, तो y का वैल्यू क्या मिलेगा हमको, y का वैल्यू मिलेगा हमको x इक्वल्स टू 2 लिए तो 8 - 2 कितना होता है 6, तो y का वैल्यू मिलेगा 3। तो x इक्वल्स टू 2 और y इक्वल्स टू 3 दोनों क्या है, नेचुरल नंबर है, तो पहला ऑर्डर पेयर्स मिल गया। अब अगर x इक्वल्स टू 3 लेते हैं तो y इक्वल्स टू क्या मिलेगा, x इक्वल्स टू 3 लेते हैं तो y इक्वल्स टू मिलेगा 5/2, जो कि ये भी पॉसिबल नहीं है क्योंकि y को भी नेचुरल नंबर होना पड़ेगा, ठीक है ना, तो ये भी नहीं होगा। अगर x इक्वल्स टू 4 लिए तो y क्या हो जाएगा, y हो जाएगा 2, जो कि सेटिस्फाई करेगा कंडीशन को। x इक्वल्स टू 5 लिए तो y क्या हो जाएगा, y हो जाएगा 3/2, जो कि हम लोग नहीं ले सकते क्योंकि पॉसिबल नहीं है, कंडीशन क्या है, नेचुरल नंबर में बिलोंग करेगा। अब अगर x इक्वल्स टू 6 लेते हैं तो y का वैल्यू क्या हो जाएगा, y का वैल्यू हो जाएगा 1। अगर x का वैल्यू 7 लेते हैं तो y का वैल्यू हो जाएगा हाफ, जो कि पॉसिबल नहीं है। अगर x का वैल्यू लेते हैं 8 तो y का वैल्यू हो जाएगा 0, जो कि नहीं हो सकता क्योंकि 0 नेचुरल नंबर में नहीं आता है, 0 होल नंबर में आता है, ठीक है। तो इससे बड़ा हम लोग x का नंबर नहीं ले सकते क्योंकि ये अब माइनस में जाने लगेगा। अगर x का वैल्यू 9 लेंगे तो इसका वैल्यू नेगेटिव नंबर में आने लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमको क्या क्या ऑर्डर पेयर मिला, x इक्वल्स टू 2, y इक्वल्स टू 3, x इक्वल्स टू 4, y इक्वल्स टू 2 और x इक्वल्स टू 6, y इक्वल्स टू 1। यानी कि रिलेशन का ऑर्डर पेयर क्या हो जाएगा 2 3 4 2 और 6 1। तो ये हो गया मेरा रिलेशन का ऑर्डर पेयर। अब डोमेन क्या होगा, डोमेन हो जाएगा फर्स्ट कोऑर्डिनेट होता है ना, फर्स्ट कोऑर्डिनेट ऑफ द ऑर्डर पेयर्स, यानी कि 2 4 6। इस क्वेश्चन में रेंज नहीं निकालने बोला, लेकिन रेंज इसका क्या हो जाएगा, रेंज हो जाएगा 3 2 और 1, रेंज हो जाएगा 3 2 और 1, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को हम लोग ऐसे बनाएंगे। अब ये एक और एक क्वेश्चन है, इफ सेट ए में 4 एलिमेंट 1 2 3 और 4 एंड आर बी ए रिलेशन ऑन सेट ए गिवन बाय आर में ऑर्डर पेयर दिया हुआ 1 1 2 2 3 3 4 4 1 2 2 1 3 1 और 1 3। तो इसमें हमको चेक करना है कि क्या वो रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है या फिर ट्रांजिटिव है। तो पहले हम लोग रिफ्लेक्सिव के लिए चेक करते हैं। रिफ्लेक्सिव के लिए पहले यहाँ पर एलिमेंट्स चेक करेंगे, 1 है 2 है 3 है 4 है। तो रिफ्लेक्सिव के लिए क्या चाहिए, खुद से रिलेटेड होना चाहिए, यानी कि 1 खुद से रिलेटेड होना चाहिए तो हाँ ऑर्डर पेयर है, 2 खुद से रिलेटेड होना चाहिए तो ठीक है, 3 खुद से रिलेटेड होना चाहिए ठीक है, और 4 भी खुद से रिलेटेड होना चाहिए। यानी कि ये रिलेशन क्या है, रिफ्लेक्सिव होगा, क्योंकि देखो ऑर्डर 4 एलिमेंट है सेट ए में
और चारों एलिमेंट का ऑर्डर्ड पेयर में हमको दिख रहा है कि वो खुद से रिलेटेड है। तो जितना अगर मान लो कोई सेट में 2 एलिमेंट है, मान लेते हैं 2 एलिमेंट और दोनों खुद से रिलेटेड है, यानी कि दोनों का ऑर्डर्ड पेयर हमको रिलेशन में मिल रहा है, तो वो रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। रिफ्लेक्सिव होने के लिए ये चारों एलिमेंट खुद से रिलेटेड होना चाहिए। तो चारों एलिमेंट खुद से रिलेटेड है, तो ये जो रिलेशन है वो क्या है, रिफ्लेक्सिव है। अब सिमेट्रिक के लिए हम लोग चेक करेंगे, ठीक है। सिमेट्रिक के लिए यहाँ चेक करते हैं, अगर 1 2 है तो 2 1 होना चाहिए, यानी कि अगर a कॉमा बी रिलेशन में बिलोंग करता है, तो अगर b कॉमा ए भी आए तो भी हम लोग बोलेंगे कि वो रिलेशन क्या है, सिमेट्रिक है। यानी कि अगर 2 कॉमा 1 आया, ठीक है, तो 1 कॉमा 2 है तो 2 कॉमा 1 आना चाहिए। 1 कॉमा 2 है तो 2 कॉमा 1 आना चाहिए, तो ये रिलेशन यहाँ होल्ड कर रहा है। अगर 3 कॉमा 1 है तो 1 कॉमा 3 आना चाहिए। तो यहाँ पर भी जो ऑर्डर्ड पेयर्स है ना, ए बी रिलेटेड टू द रिलेशन, देन बी ए ऑल्सो रिलेटेड टू द रिलेशन, तो यहाँ पर हमको सिमेट्रिक भी मिल रहा है रिलेशन। अब हम लोग चेक करेंगे ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव में क्या होता है, अगर ए बी बिलोंग्स टू द रिलेशन, बी कॉमा सी बिलोंग्स टू द रिलेशन, दिस इम्प्लाइज अगर ए कॉमा सी रिलेशन में लाई करेगा तभी हम लोग बोलेंगे कोई रिलेशन वो है ट्रांजिटिव रिलेशन है, ठीक है। तो चेक करते हैं 1 कॉमा 2 को उठाते हैं, 1 कॉमा 2 रिलेशन में है, फिर 2 कॉमा 3 ही रिलेशन में नहीं है, ठीक है। 1 कॉमा 2 को उठाए, 2 कॉमा 1 रिलेशन में है ही नहीं, इसीलिए ये जो रिलेशन होगा वो ट्रांजिटिव नहीं होगा। यानी कि इस केस में ये जो रिलेशन होगा वो हमारा सिर्फ और सिर्फ रिफ्लेक्सिव रिलेशन और सिमेट्रिक को ही शो कर रहा है, ठीक है, ट्रांजिटिविटी को शो नहीं कर रहा है, ठीक है। तो एक बार देख लीजिए। तो आज की वीडियो में हम लोगों ने देखा एंटी सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है, आइडेंटिटी रिलेशन क्या होता है, इक्विवेलेंस क्लास क्या होता है, और नंबर ऑफ रिलेशंस को भी देखा, और कुछ 1-2 क्वेश्चन को भी सॉल्व किए। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और आप घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू।